तो क्या आप उसमें कुछ हेल्प कर पाती हैं? हाँ, बेसिकली देखो डिसीजंस हम जो लेते हैं ना, हम या तो ड्रिवन होते हैं एडवेंचर से, ठीक है? एडवेंचर की बस आपको एक इनर गट फीलिंग हुई कि मुझे ये करना चाहिए एंड देन यू आर जस्ट जंपिंग इनटू इट, ठीक है? एक तो वो हो गया कि हमने एडवेंचर किया, जैसे मेरी टेंडेंसी ज़्यादातर ये रही थी कि जो मैं एडवेंचरस हूँ और मतलब मुझे अंदर से कुछ हुआ कि हाँ, ये नहीं, बस अब ये स्टॉप, नेक्स्ट स्टार्ट, तो मैंने जंप कर दिया, कुछ नहीं देखा, अच्छा है बुरा है, जंप कर दिया, तो बस उसी को सक्सेस करने की कोशिश करी। तो दैट दिस दीज काइंड ऑफ पीपल आर अनस्टॉपेबल। हाँ, कई बार डेंजरस हो जाता है, तो क्योंकि वो एकदम से जंप करते हैं विदाउट प्रॉस एंड कॉन्स चेक किए हुए, ठीक है? तो फिर आते हैं जो कहते हैं ना डिटेक्टिव टाइप के लोग, ठीक है? बहुत सर्च करेंगे, इधर प्रॉफिट, उधर प्रॉफिट, ये हुआ, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ नहीं है। दे आर नॉट कनेक्टेड विद कि व्हाट दे आर फीलिंग विद इन, ठीक है? उनको अपनी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसने प्रॉफिट कमाया, तो मुझे ये करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आके एक ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है, आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे हो और आप जंप कर रहे हो, ठीक है? तो फिर हो जाता है ओवर थिंकिंग जो लोग करते हैं कि कुछ भी डिसीजन लेना है तो आप ओवर थिंक करे जा रहे हो, आपको पता है गट भी आपका कह रहा है कि ये चीज करनी है और आपको सब सिचुएशंस भी लग रही हैं, तो वो फिर ओवर थिंकिंग करते करते ही टाइम को पास कर जाते हैं। तो एक सनी जी ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बोले कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे हम्म, बिजनेस में मुझे नुकसान हो गया, हम्म, लेकिन मेरे जो साथ के दो तीन और जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके सर्कल में मैं हूँ, उनका काम बढ़ रहा है। अच्छा, एक का प्रॉफिट भी हो रहा है, हर महीने अच्छे पैसे आ रहे हैं, उसमें से एक दोस्त अभी भी रो रहा है कि भाई काम कम है, और उसी मैं सोच रहा हूँ भैया मेरे पास तो काम ही नहीं है, इस महीना काम आया ही नहीं, या बिजनेस इतना कम हुआ है कि मैं अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वहां पर आता है मेरे मन में द्वेष, जो हम्म, जेलसी आती है कि भाई बाकी सब लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। देन हम्म। यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्या मैं सही बिजनेस कर भी रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो उनकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी कि मैं उनको क्या बताती हूँ, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप इमोशनली उनको कैसे सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो अपनी इन इमोशंस को कैसे वो हैंडल करें। देखो पहले इसमें क्या होता है, ही नीड टू इनकलकेट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस किस चीज के बारे में अब इनकलकेट करनी है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप दे रहे हो, क्या आपसे उनका कनेक्शन क्या है, आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है। दैट मीन्स कि आपको क्या लगता है कि आपके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, इतने वैल्यूएबल हैं कि दूसरे को वो एक बेनिफिट देंगे। या कई बार क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देख के, लेकिन इंटरनली आपको लगता है नहीं नहीं ये तो बिक जाए, जैसे सिगरेट हो गई या कुछ डिफरेंट टाइप के बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और इससे बस आपको पता है कि मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो डैमेजिंग है या अच्छा है या कैसे है। अंदर से आपको भी पता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बट आप लेकिन अंदर से आप अच्छे इंसान हो, ठीक है? कुछ तो जो लोग, जिन लोगों को ऐसे काम भी सूट कर जाते हैं, उनको अंदर से भी वो बहुत डिसोरिएंटेड और डिसकनेक्टेड है, और वो इंटीग्रिटी या इन चीजों में नहीं है। आपकी कोर वैल्यूज क्या है? आपकी वैल्यूज तो इंटीग्रिटी है, दूसरों को बेनिफिट करना है, कंट्रीब्यूशन है, कंपैशन है, और काम आप कर रहे हो जो प्रोडक्टिवेंस नहीं है कि वो दूसरे को बेनिफिट देगा, तो यहाँ पे आप उतना कन्विक्शन के साथ अपने प्रोडक्ट को आगे कर ही नहीं पाओगे। और सपोज आपको ये लगता है आपका प्रोडक्ट बेनिफिट देगा, फिर क्या वो आपके प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू है जितनी आप मांग रहे हो, एज पर दैट कि उतना बेनिफिट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। बेसिकली यू नीड टू हैव दैट अवेयरनेस, दैट कनेक्शन विद योर प्रोडक्ट। पहले तो प्रोडक्ट को या सर्विसेज के ऊपर फुल काम की, जब तक आपको 100% श्योरिटी नहीं हो जाती कि ये अलाइन हो चुके हैं, नाउ आई कैन गो इन द मार्केट एंड विद द 100% आई कैन से कि दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू। जब वो कन्विक्शन आपके अंदर आएगी या जब अपने प्रोडक्ट को सेल करने जाओगे तो वो एक डिफरेंस होगा। और जब आप करोगे आधा अधूरा सा, ठीक है चल मुझे तो पैसा कमाना है, क्या करना है, चलो बिक जाए बस, तो वहां पे आपकी अप्रोच उतना वो कन्विक्शन ही नहीं आएगा, तो वो सेल नहीं होगा, ठीक है? लवली। तो सो दैट मीन्स जो चीज हम प्लेन बिजनेस की भाषा में समझाते हैं कि भाई अपने मार्केट की डिमांड को समझो, और हम्म, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं हम्म, उसकी अलाइनमेंट को समझिए, और हम्म, टारगेट ऑडियंस को समझने के साथ साथ मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, और क्या उसकी करेक्ट प्राइसिंग है। क्या आपकी प्राइसिंग के लिए, चाहे वो लो है या हाई है, डजेंट मैटर,
लेकिन भी क्या ठीक है। उसके लिए वो टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंच रहे हैं? एक ही प्रोडक्ट बहुत महंगा और बहुत सस्ता भी हो सकता है, प्रोडक्ट लाइन की बात कर रही हूँ। एक ही तरह का मान लीजिए फुटवेयर है, तो बहुत एक्सपेंसिव वाला भी बिकता है, 50,000 हम्म, रुपए का भी बिकता है और 500 रुपए का भी। लेकिन आप कौन सी ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं? अगर उसमें भी डिस्कनेक्ट है तो वहां पर भी ये चैलेंजेस आते हैं। आपने उसको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से बखूबी से समझाया। मैं वही देख रही थी कि बात वही है। अब आप हम्म, अगर इमोशनली ज्यादा अटैच या हर्ट हैं तो यहाँ पर आपको संगीता जी की जरूरत पड़ेगी।